हनुमान चालीसा पाठ विवाद में अब हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ाई शुरू। उद्धव ठाकरे के घंटाधारी गदाधारी वाले बयान पर फडणवीस ने किया पलटवार। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर साधा निशाना। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान किया तंज। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात। उद्धव ठाकरे ने खुद को बताया था गदाधारी। फडणवीस बोले हिंदू होने पर शर्म क्यों करें। उद्धव ठाकरे के दादागिरी वाले बयान पर बढ़ी सियासत। बीजेपी बोली हनुमान चालीसा से डरते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले हिंदुत्व राष्ट्रवाद है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। प्रेयर जो है वो पीस के लिए होनी चाहिए, पैनिक के लिए नहीं। और जो लोग प्रेयर को पीस के लिए करने के बजाय पैनिक पैदा करने के लिए करते हैं, निश्चित तौर से उनको पब्लिक कभी स्वीकार नहीं करती। महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। आज तक से खास बातचीत में राणा दंपति पर उठाए सवाल। वो कहे बोलना कि हम किसी के ऑफिस में घर के पास जाकर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई? अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर देगा कि भारत के बल्कि दिल्ली के पूरे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाकर नमाज पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? हनुमान चालीसा विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। नवनीत राणा की बदसलूकी के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने जारी किया वीडियो। खार थाने में पति के साथ चाय पीती दिख रही हैं निर्दलीय सांसद। नवनीत राणा के वकील का बयान, बदसलूकी खार में नहीं बल्कि सांताक्रूज पुलिस स्टेशन भेजे जाने के बाद हुई। मुंबई पुलिस पर बदसलूकी के आरोपों को लेकर एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मुताबिक आज मुख्य सचिव गृह मंत्रालय को सौंप देंगे रिपोर्ट। राणा दंपति को मुंबई सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर अदालत ने 29 अप्रैल तक सरकारी पक्ष से मांगा जवाब। नवनीत राणा पर संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा उन्होंने यूसुफ लकड़वाला से लिए थे 80 लाख लोन। ट्वीट कर बोले लकड़वाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुआ था गिरफ्तार और दाऊद गैंग से भी संबंध। संजय राउत के 20 फीट गड्ढे में दफनाने वाले बयान को लेकर नवनीत राणा ने की शिकायत। नागपुर पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। अमरावती में युवा स्वाभिमानी पक्ष का शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन। 20 फीट गड्ढा बनाकर संजय राउत के खिलाफ जताया गुस्सा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बगैर नाम लिए राणा दंपति पर किया वार। बोले कुछ लोग जानबूझकर डाल रहे हैं बाधा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और अन्य पार्टी नेताओं की आज राज्यपाल से मुलाकात। अपने ऊपर हमले के मामले में करेंगे शिकायत। प्रशांत किशोर ने ठुकराया कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव। ट्वीट कर कहा पार्टी को बेहतर लीडरशिप और अंदरूनी समस्याओं का हल ढूंढना जरूरी। प्रशांत किशोर पर फैसले की कांग्रेस ने भी की पुष्टि। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके राजनीतिक रणनीतिकार का किया धन्यवाद। बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं पर कांग्रेस ने लिया एक्शन। पार्टी के सभी पदों से हटाए गए सुनील जाखड़ और केवी थॉमस। बिहार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। डिप्टी सीएम बोले केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। 5 जून को बिहार सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे तेजस्वी यादव। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लिया फैसला। दिल्ली में आज वायुसेना डायलॉग का तीसरा और आखिरी दिन। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देशद्रोह कानून की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। पिछले साल जुलाई में CJI ने उठाए थे सवाल। गुरुवार को जेल से बाहर आ सकते हैं लालू यादव। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई मुहर। निचली अदालत में प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहाई। विधायक जिग्नेश मेवाणी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। बरपेटा CJM कोर्ट ने रद्द की जिग्नेश की बेल की याचिका। लखनऊ के वेदांता में भर्ती श्री राम जन्मतीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की स्थिति में सुधार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने की मुलाकात। अब खंडवा में सांप्रदायिक मतभेद। एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मुस्लिम खिलाड़ियों और उनकी टीम को प्रतिबंधित करने का मामला आया सामने। मुजफ्फरनगर में 2 मुस्लिम परिवार के 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपनाया। शुद्धिकरण और मंत्रोच्चार के साथ बदला धर्म। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजान के समय स्पीकर पर गाना बजाने को लेकर रेलवे पुलिस और PSI के खिलाफ केस। बीजेपी ने कहा झूठा मुकदमा वापस हो नहीं तो आंदोलन।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में पूर्व सांसद नवल किशोर राय को दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के दौरान पुलिस के रवैये से नाराज हुए कार्यकर्ता। अकोला के पालक मंत्री बच्चू कुड्डू की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने रास्ता बनाने को लेकर पैसे के गबन में केस दर्ज करने का आदेश दिया। वाराणसी में अब ज्ञानवापी मस्जिद में हो सकेगी वीडियोग्राफी। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को जारी रखा। रामपुर में बालाजी यात्रा के दौरान दिखी आपसी भाईचारे की मिसाल। मुस्लिमों ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ की मस्जिद को सौंपा गया सरकारी गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश में अब तक 125 जगह पर उतरवाए गए लाउडस्पीकर। 30 अप्रैल तक मंडलायुक्तों को जिलों से रिपोर्ट भेजने के निर्देश। करौली हिंसा में 60 संपत्तियों के नुकसान पर 1 करोड़ 20 लाख मुआवजा। 17 घायलों को 11 लाख की मदद। प्रशासन ने जारी किए आंकड़े। नोएडा के मॉल में पार्टी के दौरान मारपीट से युवक ब्रिजेश की मौत। मामले में खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर पर गंभीर चोट। दिल्ली में मामूली झगड़े में युवक की हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। आरोपी सगा भाई गिरफ्तार। सांगली में हैरान करने वाली वारदात। चोरों ने पहले बुलडोजर चुराया, फिर उसी से एटीएम को उखाड़ा, लेकिन मशीन नहीं टूटी तो बच गए 27 लाख रुपए। पीलीभीत में गो तस्करी के आरोपी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। मकान दुकान प्रशासन ने किए सील। छपरा के अमनौर में फिर तमंचे लेकर बारबालाओं के साथ झूमता नजर आया युवक। वीडियो वायरल। पुलिस की कार्रवाई की तैयारी। बिहार के गोपालगंज में भी चला बुलडोजर। लालू के पैतृक गांव में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मकान गिराए। खरगोन हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल। एक और वीडियो आया सामने। कार्यक्रम के दौरान कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए, हम बड़े पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना आपने। कोडरमा के सदर अस्पताल में बदइंतजामी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। कर्मचारियों के साथ मारपीट। यूपी के ललितपुर में बेकाबू बस पुलिया से नीचे गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 संदिग्ध गिरफ्तार। सरपंच की हत्या में थी तलाश। सूरत में ड्रग्स तस्करी के आरोप में महिला और उसके बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स भी जब्त। झांसी में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार। 3 वारदातों का खुलासा। शामली में तख्ती लेकर थाने पहुंचे 2 आरोपियों ने किया सरेंडर। कहा, अब नहीं करेंगे कोई गुनाह, माफ कर दो। सोनीपत में बेकाबू कार नहर में गिरी। हादसे में मामा भांजी की मौके पर मौत। 12 साल के बच्चे की तलाश जारी। मुंबई और ठाणे में बिजली का संकट। दादर, महिमा, बांद्रा खार और सांता क्रूज में बार बार ठप हो रही है सप्लाई। यूपी के सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, राज्य में नहीं होनी चाहिए सप्लाई में कटौती। झारखंड में बिजली संकट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने उठाए सवाल। ट्वीट कर पूछा, आखिर बरसों से राज्य में बिजली संकट क्यों। झारखंड में बिजली की समस्या को दूर करने को लेकर सरकार ने विभाग को मुहैया कराया फंड। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में फैसला। बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। पावर प्लांट्स को कोयले की पर्याप्त सप्लाई करने को लेकर ऊर्जा और रेल मंत्रालय के बीच चर्चा। कोविड के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार की नजर। आज दोपहर 12 बजे देश भर के मुख्यमंत्रियों से ताजा हालात पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में एक दिन में 1200 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केस की संख्या 4500 के पार। अब बच्चों को भी मिलेगी कोरोना से सुरक्षा। 6 से 12 साल के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। अब 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों के लिए एक और वैक्सीन को मंजूरी। जाइडस कैडिला की जाइकोवी-डी भी तैयार करेगी सुरक्षा कवच। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर जताई खुशी। वैज्ञानिकों की तारीफ की। देश में अब 86% आबादी को लग चुकी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। धर्म संसद में नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार को फटकार। धौलपुर पानी की किल्लत से लोगों की बढ़ी परेशानी। कई किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल में लगी भीषण आग। चारों ओर इलाके में फैला काला धुआं।
सीतामढ़ी में गेहूं के खेत में उठे शोले, कई एकड़ फसल तबाह, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू।